नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म और वास्तु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने भूत प्रेत को लेकर काफी कहानियां सुनी होंगी। इस पर कई डरावनी फिल्में भी देखी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भूत प्रेत बनते कैसे हैं, वो खाते क्या हैं, कहाँ रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मुक्ति का रास्ता क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण की एक अनोखी कथा के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कि भूत प्रेत की सच्चाई है क्या। दरअसल हमारी दुनिया की तरह ही भूत प्रेत की भी एक अलग दुनिया होती है। यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां आत्माएं भटकती रहती हैं। विज्ञान भले ही इन्हें ना माने, लेकिन हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में इनके अस्तित्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भूत प्रेतों की उत्पत्ति, उनके जीवन और मुक्ति के उपायों की गहरी चर्चा की गई है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद शांति नहीं पाती। ऐसी आत्माएं जो अधूरी इच्छाओं, अनुचित अंतिम संस्कार या हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना से हुई अप्राकृतिक मृत्यु के कारण भटकती हैं, वह भूत प्रेत बनती हैं। यह आत्माएं ना तो पूरी तरह इस लोक में होती हैं, ना ही परलोक में। यह एक ऐसी अनंत यात्रा पर होती हैं जहां भूख, प्यास और इच्छाएं उन्हें तड़पाती रहती हैं, लेकिन तृप्ति कभी नहीं मिलती। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां केवल छाएं और आत्माएं विचरण करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत जंगलों, सुनसान घरों और पुराने बंगलों या फिर उन स्थानों पर रहते हैं जहां उनका जीवित रहते कोई गहरा नाता रहा हो। ये आत्माएं अक्सर दुखी, चिड़चिड़ी और बेचैन होती हैं। वे हर पल मुक्ति की तलाश में भटकती रहती हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेतों को अंधेरा बहुत पसंद है। अमावस्या और 13वीं या 14वीं की रातें उनके लिए सबसे सक्रिय समय होता है। उजाला और मंत्रों का उच्चारण उन्हें दूर भगा देता है, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार भूत प्रेत मिठाइयों, मांस, मदिरा, यहाँ तक कि रक्त और मानव भावनाओं जैसे कि प्रेम, क्रोध या फिर डर की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास फिजिकल शरीर नहीं होता, इसलिए वह खाने की चाहत तो रखते हैं पर तृप्ति कभी नहीं पाते। उनकी भूख और प्यास अनंत है। अब चलिए उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो गरुड़ पुराण के प्रेत खंड अध्याय 7 में वर्णित है। यह कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि हमें भूत प्रेतों की दुनिया के गहरे सच भी बताती है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेतयोनि में क्यों जाता है? उसे वहां क्या कष्ट मिलते हैं? प्रेत क्या खाते पीते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं त्रेता युग की एक कथा के माध्यम से देता हूँ। यह कथा है धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन और एक प्रेत की। त्रेता युग में राजा बब्रुवाहन एक धर्मी और प्रजाप्रिय शासक थे। वो न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, बल्कि धर्म और दान में भी गहरी आस्था रखते थे। एक दिन शिकार के लिए निकले राजा जंगल में भटक गए। घने जंगल में भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर वो एक तालाब के किनारे पहुंचे और पानी पीकर स्नान करके एक विशाल वृक्ष की छांव में विश्राम करने लगे। तभी अचानक एक भयंकर भयावह प्रेत उनके सामने प्रकट होता है। उसका रूप डरावना था, लेकिन उसकी आवाज में विनम्रता थी। प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, आपके सानिध्य से मेरे प्रेत भाव में शांति मिलती है। आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? तब राजा ने प्रेत से पलटकर पूछा, तुम कौन हो? किन कर्मों के कारण तुम्हें यह प्रेत योनि मिली? इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है? इस पर प्रेत ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी शुरू की और कहा, हे राजन, मृत्यु से पहले मैं विदिशा नगर का एक वैश्य था। मेरा नाम सदैव था। मैं दान पुण्य करता था, देवताओं और पितरों की पूजा तर्पण नियमित करता था, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी और ना ही कोई मित्र या बंधु। मेरे मरने के बाद किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं प्रेत बनकर इस जंगल में भटक रहा हूँ। प्रेत ने आगे बताया कि हम प्रेतों को भूख और प्यास सताती है, लेकिन कोई भौतिक वस्तु हमें तृप्ति नहीं देती। इस जंगल में सुंदर फूल और स्वच्छ जल जरूर है, लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाता। मेरी आत्मा हर पल तड़पती है। इसके बाद प्रेत ने राजा से विनती की, हे राजन, यदि आप मेरे लिए विधि विधान से अंतिम संस्कार और श्राद्ध उत्पन्न करवाएं तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। इसके द्वारा प्राप्त धन से आप विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और मेरे नाम से धार्मिक अनुष्ठान करवाएं। प्रेत अपनी कहानी सुना ही रहा था, इतने में राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। राजा ने प्रेत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने महल लौटकर प्रेत के बताए अनुसार सभी संस्कार पूरे किए।
विद्वान ब्राह्मणों ने विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किया। जैसे ही ये कर्मकांड पूरे हुए, प्रेत का रूप बदल गया। वो सुंदर प्रकाश से युक्त एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया और उनकी दयालुता की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके इस पुण्य कार्य से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। अब मैं अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा हमारी संस्कृति में भूत प्रेतों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाइयों और सुगंधित चीजों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि इनमें प्राण शक्ति होती है। कुछ का कहना है कि वह मानव भावनाओं जैसे कि डर, प्रेम या क्रोध को खाते हैं क्योंकि यह भावनाएं उनकी ऊर्जा का स्रोत बनती हैं। वहीं कुछ का मानना है कि प्रेतों को कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता। उनकी भूख मानसिकता होती है जो कभी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि भूत प्रेत होते हैं या यह सब महज कल्पना है? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहें।